चलो बेटा, सैम्पलिंग का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको खत्म करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। पॉइंट मतलब प्लीज थोड़ा सा तो रिकैप हो ना, कि एकदम से भैया महाभारत से रामायण पे आ गए। थोड़ा तो याद दिलाओ कि इसमें श्री कृष्ण है या राम और लक्ष्मण है। तो प्लीज, माइक्रो साइड हो चुका है, बैक टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम एक चैप्टर कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ डेटा। टू मेजर वेज ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस जड़ से उखड़ चुका है, पूरा का पूरा कर चुके हैं। सैम्पलिंग के भी सारे मेथड्स कर चुके हैं, बस एक छोटा सा सेगमेंट क्लोज कर रहे। ओके, चलो। सैम्पलिंग में क्या होता है? सैम्पलिंग में हम, अगर हमारा पॉपुलेशन साइज है, से फॉर एग्जांपल 5000। पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है कि जितने लोगों का आपने सर्वे लेना है, जो आपके उसमें आ रहे हैं एरिया में, वो टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? 5000। तो कि नहीं यार, इतने लोगों का सर्वे तो मैं नहीं ले सकता, तो ऐसा करो 500 का ले लो। तो फिर आप सैम्पलिंग कर रहे हो। सैम्पलिंग में क्या होता है? व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन is not tested, is not surveyed upon, is not questioned. Yeah, the sampling, when each and every item of the population is not being questioned. Okay. Principles. The process of sampling is used to draw conclusions or make generalizations about the population on the basis of sample investigation. अब हम पूरे population का सर्वे तो ले नहीं रहे, हम ले रहे हैं छोटे से सैंपल का, बट जो उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अप्लाइड टू द एंटायर पॉपुलेशन। हम जनरलाइज कर लेंगे वो स्टेटमेंट कि अगर 100 पे ये रिजल्ट आया, तो हम अज्यूम करेंगे कि 5000 पे भी यही एप्लीकेबल होगा, और नेक्स्ट स्टेप उस हिसाब से लेंगे। There are two important principles on which theory of sampling is based. Number one, the law of statistical regularity and the law of inertia of large numbers. Important है knowledge से भी और examination point of view से भी। The theory of sampling, कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 लोगों का हमने सैंपल कर लिया और जो रिजल्ट आया वो 5000 पे अप्लाई कर दिया? लॉज हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के। Theory of sampling is based on the law of statistical regularity and the law of inertia of large numbers. These principles are sometimes referred to as the laws of sampling. These laws in turn are based on the theory of probability. Probability is a numerical measure of the possibility of occurrence or non-occurrence of an event. कि इन दोनों का मैच होता है, 8 बार ये जीतता है, 2 बार ये जीतता है। तो अब ये हो गया आपके पास एक स्टैटिस्टिकल फिगर। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना कि ठीक है यार, 80% टाइम यही जीतता है, तो इसके जीतने के ज्यादा, नेक्स्ट मैच हो रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि यही जीतेगा। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम न्यूज में देखते हैं वेदर में, तो 80% चांसेस ऑफ रेन, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी, कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। The theory of probability clarifies that the probability of different elements of universe being selected in the sample will be equal. The law of probability की सैम्पलिंग है। अब मैं कह रहा हूं कि 5000 थे साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आपने उसमें से 500 ही लेने हैं, और अगर रैंडम सिलेक्शन हो रही है, आपके स्कूल की हो रही है, चलो 5000 बच्चे हैं, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस और इसके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल है कि नहीं है? अगर ये आपके स्कूल में है तो इक्वल है कि नहीं है? है कि नहीं है? इक्वल है, क्योंकि सैम्पलिंग रैंडम है ना। ये आएगी या नहीं आएगी, आप आओगे या नहीं आओगे, इक्वल चांस है, इक्वल चांस है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है? The theory of probability clarifies that the probability of different items of the universe being selected in the sample will be equal. Every item, every element of the population stands an equal chance of being selected in random sampling. In random sampling. अब सोचो 5000 बच्चे थे, लेकिन मैंने स्ट्रेटा बना दिया कि सिर्फ 11 12 के चाहिए, तो भैया फिर 110 फर्स्ट से लेकर 10 तो बाहर हो गए ना सिस्टम से ही, तो फिर दे डोंट स्टैंड एन इक्वल चांस। मैं कहा कि जिनकी हाइट 5 6 के ऊपर है ना, वही होंगे।
खत्म, मतलब फिर चेंज हो गया सिनेरियो, तो एवरीवन विल नॉट स्टैंड एन इक्वल चांस, तो बट दैट इज नॉट रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में सबका इक्वल चांस होता है। इफ द सैंपल यूनिट्स आर रैंडमली चोजन, then the sample will consist of items of different characteristics in the same proportion in which they are in the universe. It is assumed. It is assumed. It is based on these principles. It is based on these principles. So, two most important principles on which theory of sampling is based. Law, matlab it will apply. Law of statistical regularity and the law of inertia of large numbers, dealing with mass data.